ठीक है, ऐसे प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज का वचन फिर से हम स्टार्ट करेंगे। योना की पुस्तक जो कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के बारे में था। तो अब हम 11 से स्टार्ट करेंगे, 1 का 11 से। ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का आत्मा हम में होकर पड़ेगा और बहुत अच्छे से हम सबको उत्साहित करेगा इन वचनों से। ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आए। ऐसे प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तब ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। योना की पुस्तक है ये 1 का 11 से पढ़ेंगे हम। तब उसने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। धन्यवाद है परमेश्वर का प्रभु यीशु के नाम से। तब उन्होंने उससे पूछा, है ना। तब उन्होंने मतलब जो जहाज पर बैठे हुए थे उससे पूछा, योना से पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। मतलब पूछ रहा है, हर एक जन उससे क्या पूछ रहा है कि तेरे साथ हम क्या करें भाई कि ये समुद्र शांत हो जाए, क्योंकि लहरें बहुत ज़्यादा ऐसे उठ रही थी ना, है ना। और उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उस समय क्या थी, समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी ना। क्योंकि क्या है, उसने जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रखा था ना। और उसने उनसे कहा मतलब योना ने जो जहाज पर बैठे हुए थे उससे पूछ रहे थे, उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। हाँ, मुझे उठाकर क्या कर दो, समुद्र में फेंक दो। क्योंकि उसको पता चल गया है कि भाई ये तो परमेश्वर ने कर रखा है, क्योंकि मैंने तो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे उठाकर क्या कर दो, समुद्र में फेंक दो। तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। हाँ, तब समुद्र क्या पड़ जाएगा, शांत पड़ जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है ना। क्या है, स्वयं योना क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है ना। वो सब कुछ मतलब उसने वहां पर सत्य प्रकट कर दिया। और तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लाएं। हाँ, वो ये सोच रहे थे कि प्रभु हम इसे किनारे पर लाए ना। परंतु क्या हुआ, परंतु पहुंच ना सके, नहीं पहुंच सके ना। क्योंकि क्या है, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। हाँ, वो ये सोच रहे थे कि योना को हम किनारे पर लाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी ना, कम नहीं हो रही थी। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इसने आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो इससे पता चलना चाहिए कि एक पिता की आज्ञा का उल्लंघन का क्या परिणाम होता है ना। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा हम विनती करते हैं, हाँ, हे यहोवा हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो। हाँ, वो ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार कर कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे यहोवा हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना होना, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। हाँ, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ना तो इस पुरुष के बदले हमारे प्राणों का नाश होना नहीं चाहिए, और ना ही हमें निर्दोष की हत्या लगनी चाहिए। हे प्रभु, तू ऐसे मतलब हमें इस रीति से कर कि हमारे प्राण भी बचाए और इसकी हत्या का भी हमारे ऊपर भार ना पड़े ना। क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। हाँ, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। ऐसे जो परमेश्वर की इच्छा थी वो परमेश्वर ने किया है, ऐसा तो नहीं है, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर अगर सीखेंगे तो यहाँ पर हम ये सब चीजें सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूछकर हर एक कार्यों को करें ना। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई, है ना। तब उन्होंने क्या किया, योना को उठाकर कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। ठीक है।
तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। उन्हें डर लग गया कि यार प्रभु आपका धन्यवाद है कि मतलब जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आप इस रीति से उनके साथ काम करते हैं ना, तो क्या है, वो डर गए और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। हाँ, और उसको परमेश्वर को भेंट चढ़ाए और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था। अब वहां पर क्या है, परमेश्वर ने पहले से ही क्या कर रखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले। हाँ, कि योना को क्या करे, वो निगल ले। हम देख सकते हैं वहां पर क्या है, परमेश्वर ने मत्स्य को पहले से ही ठहरा रखा, मतलब सब कुछ परमेश्वर की सिद्धिचा अनुसार वहां पर कार्य प्रकट हो रहा है ना। और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा, है ना। और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हम देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर योना 3 दिन और 3 रात का रहा उस महामत्स्य के पेट में रहा। तो सचमुच ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस रीति से उसके साथ कार्य किया कि क्या है, आज्ञा उल्लंघन का क्या है, आज्ञा की परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिमाण है ये ना। तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने बताया है कि आज जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, चित्त लगा कर चौकसी से सुनेगा, उस पर चलेगा तो ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे। लेकिन अगर आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो देख सकते हैं हम कि क्या हमने अभी सीखा है ना इस वचन से। तो सचमुच से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और सुनने वाले सभी जनों के घरों में ऐसे ढेर सारा आशीषित हर एक जन हो। और सचमुच में पिता हर एक के ऐसे आत्मिक कान खुले जिस प्रकार से परमेश्वर ने बोला है कि सचमुच में ऐसे क्या, आत्मा जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ना। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद, सभी को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।